पवित्र माना जाता है। एक दादी कहते हैं मेरी पोती पड़पोती पहनेगी, नानी कहते मेरी धोती आगे तक चलता है। अब कांग्रेस पार्टी ने कहा उस सारे का भी सर्वेक्षण किया जाएगा और उस सबको भी एकत्र करके हम उसको भी बांट देंगे। और फिर नौकरी पेशा जो लोग हैं उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए एफडी कराई होती है, उन सबकी एफडी का भी सर्वेक्षण करेंगे और उस एफडी के आधार पर हम उसको भी बाकियों में बांटने का कोशिश करेंगे। अब एक बात और कही गई, यदि आप शहर में रहते हैं, गांव में आपका पैतृक घर है, तो उनकी जांच कराएंगे, कहेंगे कि भाई आपका एक मकान है, दूसरे मकान को सरकार अपने नियंत्रण में लेगी। साथियों, ये जो सोच है ये माओइस्ट है, नक्सल अप्रोच है, लेफ्टिस्ट है और पूरी दुनिया में कम्युनिज्म समाप्त हो गया है। दुनिया के किसी देश में आज कम्युनिज्म नहीं रहा है, टूट गए, बिखर गए और उनके सारे प्रयोग समाप्त हो गए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की सरकार उसी मेथड को यहां पर प्रयोग करना चाहती है। आज चीन टूटने के कगार पर है, तो इस प्रकार का उनका प्रयास कि देश को हम कैसे कैसे बांटें। और साथियों, आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करने की कांग्रेस की योजना केवल मात्र वोट बैंक की दृष्टि से, और अल्पसंख्यकों का कभी कांग्रेस पार्टी ने सम्मान नहीं रखा, कभी मान नहीं रखा। केवल मात्र उनको अपने वोट बैंक की दृष्टि से उपयोग करने का प्रयास, और उसी दिशा से अब भी ये प्रयास कर रहे हैं कि हमको अल्पसंख्यक का वोट मिले, जो कि कांग्रेस पार्टी को मिलने वाला नहीं है। अभी देखिए एक और विषय कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या बोला। वो ये कहते हैं कि देश में बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। तो साथियों, इस देश में लगभग 90% सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू लोग हैं। अब कांग्रेस की मानसिकता जो कहते थे वो अब इनके घोषणा पत्र में आ गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म तो एक एड्स की तरह है, डेंगू है, मलेरिया है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। और उसके अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने उदयनिधि स्टालिन की स्टेटमेंट को ठीक बताते हुए कहा यह बिल्कुल आवश्यक है कि सनातन धर्म को हर प्रकार से नष्ट किया जाना चाहिए। अब वो बहुसंख्यक बात को समाप्त करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं, और इसलिए मैं कहूंगा कि वो सनातन धर्म के विरुद्ध की बात करते हैं। और जो साथियों, देश को कितने प्रकार के टुकड़े करने का कांग्रेस पार्टी का प्रयास है, केवल मात्र सत्ता प्राप्ति की दिशा में उनको ये लगता है कि हम ये सब कुछ करें। और इसलिए यह है कि अब इनका जो घोषणा पत्र है, यानी पूरी जनता के समक्ष ये आ चुका है। और फिर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के बाद फिर से विदेशों के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास उन्होंने किया है। सन 1960 और 1970 में भी कांग्रेस की सरकारों ने यह तय किया था कि आप सब अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार को देंगे, और तब देश में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और फिर देखिए अब एक और है, इस खानदान के सलाहकार, पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के सलाहकार, अब उनके पुत्र
राहुल गांधी के सलाहकार मिस्टर सैम पित्रोदा, और सैम पित्रोदा ने तो यह कहा कि जितना इस देश का मध्यम वर्ग है उसकी जो इनकम है उस पर 50% तक टैक्स लिया जाना चाहिए और उसके बाद उसको सब में विभाजित करना चाहिए। और इसलिए हम एक बात कहते हैं, और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश के अति पिछड़े वर्गों के लिए, दलित वर्ग के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि हम आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त करके इसे नए सिरे से नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि इससे ओबीसी समुदाय, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सब के आरक्षण को समाप्त करके नया वो किसको देना चाहते हैं, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि ये सबका सब जो दिया था उन्होंने, उसका लाभ इन वर्गों को मिलना चाहिए। और देखिए साथियों कि कांग्रेस पार्टी की इसी अप्रोच के कारण से उन्होंने 2005-06 के आसपास आंध्र प्रदेश में कहा कि इन सारे आरक्षणों की व्यवस्था से हम हट करके इसमें हम धर्म के आधार पर मुस्लिमों को भी आरक्षण देंगे।